हेलो इंजीनियर्स। तो गाइज एक बहुत बड़ी अपडेट। जी हाँ गाइज, यहाँ पे एसएससी जेई ने प्रॉपर वैकेंसी रिलीज कर दी है। कौन कौन से ब्रांचेस में कितनी कितनी पोस्ट हैं वो आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। इनफैक्ट ये भी बताऊंगा गाइज कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है तो साथ साथ में प्रिपरेशन भी कैसी करनी होगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो ऑफिशियल वैकेंसी रिलीज की गई है उसमें कौन कौन सी पोस्ट कितनी कितनी आई है। सबसे ज्यादा यहाँ पे लीड कर रहा है बीआरओ। नो डाउट यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। फीमेल यहाँ पे अलाउड नहीं होती हैं। लेकिन गाइज यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा आपको, जितने भी बच्चे हैं, अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली प्रेस्टिजियस जॉब तो है ही यहाँ पे जेई की पोस्ट, और लाइफ भी बहुत एक्साइटिंग होती है। डेफिनेटली यहाँ पे मजा आता है काम करके। ऐसी ऐसी लोकेशन मिलती है जहाँ पे आप घूमने के लिए प्लान करते हो और 40 से 50 हज़ार रुपए खर्च करते हो, उन लोकेशन पे आपको जॉब करने का मौका मिलता है। फ्रेश एयर, बिल्कुल जी हाँ गाइज, यहाँ पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, टोटल है। अब देखो यहाँ पे ना सिविल वाले बच्चों के लिए है 796, लगभग 800 पोस्ट। 800 पोस्ट पे रिक्रूटमेंट तो केवल सिविल में ही है। अब इससे समझ में क्या आता है कि कंस्ट्रक्शन जो है बॉर्डर एरियाज में बहुत तेजी से हो रहे हैं इस समय इंडिया में। और दूसरा इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे अदर ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, उनके लिए भी यहाँ पे 163 पोस्ट है गाइज। ब्रांच वाइज वैकेंसी का बाइफर्केशन भी है, लेकिन मैं टोटल वैकेंसीज की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अगला देखें, सीडब्ल्यूसी, बहुत शॉर्ट में और समराइज वे में अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे सीडब्ल्यूसी जेई मैकेनिकल यहाँ पे 10 पोस्ट है। यहाँ पे सीडब्ल्यूसी सेंट्रल वाटर कमीशन में सिविल की जो पोस्ट है वो 90 पोस्ट है। अच्छी खासी पोस्ट है गाइज, है ना, जो कि आपकी थर्ड प्रायोरिटी या फिर किसी किसी की सेकंड प्रायोरिटी होता है। आगे अगर बढ़े, सीपीडब्ल्यूडी जो हर एक एस्पिरेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और यहाँ पे देख सकते हो गाइज, इलेक्ट्रिकल के लिए 94, मैकेनिकल वाले भी यहाँ पे जाते हैं, 94 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए। अब यहाँ पे एक्सक्लूसिव जो सिविल के लिए पोस्ट है, यहाँ पे 210 वैकेंसी है, 210 पोस्ट है यहाँ पे सिविल के लिए, जो कि एक डिसेंट पोस्ट डेफिनेटली होगी। और यहाँ पे अभी वैकेंसी थोड़ी बहुत और बढ़ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 210 पोस्ट अभी फिलहाल में आपको दिया गया है। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें देखो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सब बाइफरकेट करके यहाँ पे वैकेंसीज बहुत कम होती हैं डेफिनेटली। तो सिविल के लिए यहाँ पे 3 है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए 2 है, मैकेनिकल के लिए भी 2 है। यहाँ पे लिमिटेड पोस्ट है, कई कई जगह पे तो जनरल कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए सीट भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत कम पोस्ट है। आगे देखते हैं कि डीजीक्यू एंड नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। इसमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की पोस्ट है यहाँ पे 3 और 5 पोस्ट है। यहाँ पे सिविल की पोस्ट नहीं है। फराखा बैराज जो जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, यहाँ पे सिविल और मैकेनिकल, यहाँ पे दोनों के लिए पोस्ट है। यहाँ पे सिविल के लिए 11 और मैकेनिकल के लिए 4 पोस्ट है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज देख सकते हो, यहाँ पे सिविल के लिए यहाँ पे पोस्ट है अगेन 202। ऑलमोस्ट देख सकते हो गाइस कि यहाँ पे जो आपने देखा था 210 सीपीडब्ल्यूडी के लिए, और यहाँ पे एमईएस जो कि आपका दूसरा सेकंड टॉप डिपार्टमेंट होता है ऑप्ट करने के लिए, उसमें 202 पोस्ट है। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एस्पिरेंट के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, 136 पोस्ट है गाइस, तो डिसेंट पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 1731, जो कि डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ गई है। अब यहाँ पे ना जितना अनुमान था आपका कि 1300 से 1200 के बीच में वैकेंसी, लगभग 1300 के आसपास, तो वो बढ़ के 1731 हो गई है। जितने भी दोस्त यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा जी जान लगा दें, जो भी आपसे पॉसिबल एफर्ट। अब आप सबके लिए क्लासेस भी चल रही हैं, पेड में तो चली रही हैं, जिसमें थियोरी पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, शॉर्ट नोट सब कुछ करा रहे हैं। और यूट्यूब पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ सिविल इंजीनियर्स के लिए, बाकी ब्रांचेस के लिए भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप में से जितने भी एस्पिरेंट हैं जिनको कोई ना कोई बैच चाहिए अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे, बहुत ही लोवेस्ट प्राइस में है, और ये फाउंडेशन बैच है जो अभी 28 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, इसमें एनरोल कर सकते हो। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच के लिए अवेलेबल है। इनफैक्ट नया बैच टॉपर्स वाला बैच, जिसमें आपको सिलेक्शन पिछली बार कुछ नंबर से या फिर कुछ मार्क्स से या फिर 10 12 20 मार्क्स से रुक गया था, नहीं हो पाए थे किसी भी तरीके से, इस बार चाहते हो अच्छे रैंकर्स बन के निकलना, तो डेफिनेटली ये बैच आपके लिए है। और ये दोनों बैच महापैक का हिस्सा है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का महापैक लोगे तो सिविल के दोनों बैच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग महापैक लोगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे बैचेस, मैकेनिकल के, और वो बाकी सारे आरआरबी वगैरह के बैचेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूड होगा। ज्वाइन कर लेना, पढ़ाई बहुत अच्छे से रफ्तार पकड़ चुकी है, आपको बस शामिल होने की जरूरत है। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कीजिए। धन्यवाद। कोई दिक्कत आती है तो नीचे दिए गए नंबर पे या इस नंबर पे कॉल कर सकते हो कि ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, कैसे ज्वाइन करना है। सिंपल सा प्रोसेस है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन। फटाफट जाइए, ज्वाइन कीजिए गाइस, और उम्मीद है कि आप इस बार एग्जामिनेशन में अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।